आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन पर अपने प्रारंभिक वेग v इक्वल टू वी नॉट आई के साथ वैद्युत क्षेत्र E इक्वल टू ई नॉट जे में विद्यमान है। यदि लैम्डा नॉट हमारा जो है h डिवाइडेड बाई एम वी नॉट हो तो इसकी दे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य हमारी t समय पर होगी। तो ये हमारा t बराबर जीरो पे हमारे दे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य है, तो मीन्स हमारा h डिवाइडेड बाई एम वी नॉट मीन्स हमारा t बराबर जीरो पर संवेग है। अगर हमें t समय पर दे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य चाहिए, अगर हमें t समय पर दे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य चाहिए तो हमें t समय पर संवेग कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो संवेग कैसे कैलकुलेट करेंगे? t समय पे हमें क्या पता होना चाहिए? वेग, क्योंकि द्रव्यमान तो चेंज नहीं होगा, हमें वेग t समय के बाद हमारा वेग कितना हो जाएगा हमें ये पता करना पड़ेगा, तब हम जो है t समय पे दे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे t समय पे अगर वेग कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सिस डिफाइन कर लेते हैं। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा x अक्ष हो जाएगा और ये हम क्या मान लेते हैं? ये हमारा जो है y अक्ष हो जाएगा। ओके, हमारा जो ये क्या हो जाएगा? हमारा यहाँ पे ये y अक्ष हो जाएगा, ये हमारा x अक्ष हो जाएगा। जो हमारा विद्युत क्षेत्र विद्यमान है हमारा किस अक्ष में है? हमारा y अक्ष में हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र हमारा इस तरीके से लग रहा है। ये हमारा कितना है? E के बराबर है, ये हमारा y अक्ष में है। और हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश कर रहा है? t बराबर जीरो पे, जो हमारे x अक्ष में हमारा इलेक्ट्रॉन इस तरीके से प्रवेश कर रहा है। ओके, तो इस इलेक्ट्रॉन पे जो हमारा लगने वाला बल होगा, इस इलेक्ट्रॉन पे जो लगने वाला बल होगा हमारा विद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होगा, क्योंकि हमारा क्या है कि इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है और हमें पता है कि ऋणावेश पे जो लगने वाला विद्युत क्षेत्र में बल होता है विद्युत क्षेत्र के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमारा इस इलेक्ट्रॉन पे हमारा जो इस डायरेक्शन में एक बल लगने लगेगा, तो इस बल की वजह से हमारा इस डायरेक्शन में एक त्वरण आ जाएगा, माइनस वाई अक्ष की दिशा में हमारा एक त्वरण आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हमारा जो है एक इलेक्ट्रॉन पे हमारा विद्युत बल लगेगा जिसकी वजह से हमारा इस डायरेक्शन में एक त्वरण हमारा उत्पन्न हो जाएगा। ओके, ये ए वाई होगा और हमारा यहाँ पे इस एक्स अक्ष की दिशा में कोई बल काम नहीं करा, तो इस एक्स अक्ष की दिशा में हमारा जो है त्वरण हमारा क्या होगा? शून्य होगा। तो एक्स अक्ष की दिशा में जो हमारा प्रारंभिक वेग है इसी वेग से आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन वाई अक्ष की दिशा में इसका वेग शून्य था, तो धीरे धीरे करके इस त्वरण की वजह से इसका वेग बढ़ता रहेगा। ओके, अगर हमें t समय पर वेग कैलकुलेट करना है तो t समय पे हमें देखना पड़ेगा y अक्ष की दिशा में इसका वेग कितना आ रहा है, उसके लिए हमें ये त्वरण कैलकुलेट करना पड़ेगा। और त्वरण कैलकुलेट करने के लिए हमें ये बल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जो है अगर कोई भी आवेशित कण जो एक समान विद्युत क्षेत्र में जाता है तो उस पर जो लगने वाला विद्युत बल होता है कितना होता है? हमारा Q इंटू ई के बराबर होता है। ये परिमाण की बात कर रहे हैं हम। ओके, हमने यहाँ पे डायरेक्शन अज्यूम कर लिया, तो हम सिर्फ अब परिमाण की ही बात करेंगे। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? लगने वाला विद्युत बल हमारा इलेक्ट्रॉन पे आवेश E इंटू माइनस ई होता है, लेकिन हम यहाँ पे जो है माइनस क्या बताता है? उस पर साइन डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन को हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर रखा है। इंटू हमारा कितना हो जाएगा? ई के बराबर हो जाएगा। और ये हमारा क्या होता है? ये हमारा जो है न्यूटन के सेकंड नियम के अकॉर्डिंग हमारा बल क्या हो जाएगा? द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और इस पे लगने वाले त्वरण के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। ये ई हो जाएगा। तो यहाँ से ए वाई कितना कैलकुलेट हो जाता है? हमारा ई डिवाइडेड बाई हमारा जो है एम इंटू ई के बराबर हो जाता है। और हमारा विद्युत क्षेत्र का परिमाण हमारा ई नॉट के बराबर है। तो यहाँ से हमारा ए वाई कितना कैलकुलेट हो जाता है? ई इंटू ई नॉट डिवाइडेड बाई हमारा जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एम के बराबर, जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमारा जो है एम ही मान लेते हैं हम यहाँ पे। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमारा एम ही गिवन है। अब यहाँ से हमारे क्या आ गया? त्वरण आ गया। त्वरण आ गया तो हमें यहाँ पे जो है टी समय पे अगर वेग कैलकुलेट करना है, यहाँ पे प्रारंभिक वेग हमारा क्या है? शून्य है वाई दिशा में। टी समय पर अगर वेग हमें v कैलकुलेट करना था, हम इसको क्या करेंगे? यहाँ पे न्यूटन की गति का समीकरण यूटिलाइज करेंगे। कैसे? यहाँ पे प्रथम समीकरण हमारा क्या होता है? v इक्वल टू यू प्लस जो है ए टी के बराबर होता है। तो सारी राशियां हमें पता है, तो v आसानी से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं इस समीकरण के द्वारा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? जो हमारा t समय पे वेग v इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? u हमारा कितना है? यहाँ पे प्रारंभिक वेग शून्य है, त्वरण हमारा जो है e इंटू ई नॉट आ गया है, डिवाइडेड बाई हमारा जो है m इंटू जो है t के बराबर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से हमने जो है t समय पर हमने यहाँ पे ये वेग कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ से ई नॉट डिवाइडेड बाई एम इंटू टी, इसको हम यहाँ पे वी वाई से डिनोट कर रहे हैं। ओके, वी वाई से इसको हम डिनोट करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे वाई अक्ष की दिशा में टी समय पर वेग कैलकुलेट कर ये हैं। और वी एक्स तो हमारा जो है यहाँ पे वी नॉट के बराबर ही रहेगा, क्योंकि हमारा ये जो है एक्स अक्ष की डायरेक्शन में वेग हमारा चेंज नहीं होगा। तो टी समय पे जो हमारा वेग का परिमाण हो जाएगा, वेग का जो हमारा परिमाण हो जाएगा कितना हो जाएगा? अंडर रूट हमारा जो है वी एक्स स्क्वायर प्लस हमारा जो है वी वाई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो v हमारा कितना हो जाएगा? अंडर रूट हमारा क्या हो जाएगा? वी एक्स स्क्वायर हमारे यहाँ पे वी नॉट स्क्वायर रहेगा, वी वाई हमारा क्या हो जाएगा? ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई हमारा जो है यहाँ पे एम स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो वी नॉट स्क्वायर हम कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से v इक्वल टू कितना आ जाएगा? वी नॉट
अंडर रूट हमारा कितना हो जाएगा 1 प्लस जो है ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगी ये एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वी नॉट स्क्वायर हमने कॉमन किया तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ओके, ये हमारा टी समय पर वेग आ गया, तो टी समय पे अब हमारा जो संवेग हो जाएगा p इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा। तो एम वी नॉट इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और इस वेग का गुणनफल हो जाएगा। तो एम वी नॉट अंडर रूट हमारा 1 प्लस जो है स्मॉल ई स्क्वायर कैपिटल ई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई हमारा जो है एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ओके, ये हमारा टी समय पर संवेग आ गया था। हमारा टी समय पे दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य हमारा लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा एच डिवाइडेड बाई पी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से एच डिवाइडेड बाई जो है ये पी के बराबर हो जाएगा। तो पी की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा एच डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगा ये एम वी नॉट इंटू हमारा यहाँ पे अंडर रूट कितना आ जाएगा, ये हमारा अंडर रूट में आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1 प्लस ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई हमारा यहाँ पे ये कितना हो जाएगा एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा h डिवाइडेड बाई एम वी नॉट क्वेश्चन में गिवन है और ये कितना है हमारा लैम्डा नॉट के बराबर है। h डिवाइडेड बाई एम वी नॉट हमारा लैम्डा नॉट के बराबर है। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें तो लैम्डा इक्वल टू हमारा कितना कैलकुलेट हो जाएगा लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाई हमारा यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारी जो है राशियाँ अंडर रूट में आ जाएगी। ये हमारा कितना हो जाएगी ये 1 प्लस हमारा जो है ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई हमारा जो है एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो टी समय पे के बाद जो दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य हमारा कैलकुलेट होके आ गया, कितना आया हमारा लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट अंडर रूट 1 प्लस ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर के बराबर आ गया। अब अगर हम यहाँ पे चारों ऑप्शन को चेक करें तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो हमारा थर्ड ऑप्शन है लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर के बराबर हो गया। तो यहाँ से हमारा यहाँ पे क्वेश्चन के लिए थर्ड ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।